हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी लास्ट मैंने जब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट दी थी तो उसके अंदर मैंने पहलगाम में जो नीचता हुई है उसके बारे में भी बात की थी। और इसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जो कि बहुत ज़्यादा एंगर होता है और सीधा बोला जाता है कि गोली मारो पड़ोसियों को और जला के राख कर दो। और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट जो होता है एंगर भी हो जाता है। मेरा भी नॉर्मल बिहेवियर है। कोई भी ये सुनेगा कि भाई कोई ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये एक नेचुरल बिहेवियर है। ये हर एक का यही नेचुरल बिहेवियर होगा। कोई भी जो हिंदुस्तानी होगा वो कहीं ना कहीं जब कभी ऐसी बातें होंगी और हिंदू बोल के मारा जाएगा या फिर कोई किसी मुसलमान को मार देगा और वो हिंदू होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो रिलीजन वाली जो चीज़ें होती हैं ये किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है अगर वो अपने आप को रिलीजन से ज़्यादा एक इंडियन मानता है तो। लेकिन अगर ये चुन चुन के मारने वाली जो सीन हो जाता है जिसके अंदर हिंदू भाई बहनों का इस तरीके से ब्रूटल तरीके से अगर हत्या कर दी जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अब मेरा इसके ऊपर व्यू पॉइंट ये था कि अगर मैं इसके रूट कॉज के ऊपर नहीं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से, सियासत की वजह से कहीं ना कहीं ये भर दिया जाता है दिमागों के अंदर, टेररिस्ट के अंदर, कि जाके मारो और शायद कश्मीर तुम्हारा है या फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, जो भी वो कहा जाता है, हमें पता भी नहीं है उसके बारे के अंदर। लेकिन ये सारी चीज़ें कहानियाँ करी जाती हैं। तो ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये कहीं ना कहीं किसी लालच से उत्पन्न हो रहा है, किसी लैंड को ग्रैब करने की कोशिश करी जा रही है, किसी रिलीजन को ना मानते हुए किसी और रिलीजन में दूसरे लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। सिर्फ अल्लाह के फरमान को लेके शायद ये बोला जा रहा है कि बाकी सारे रिलीजन की कोई भी जो है वो औकात नहीं है। हालांकि जितने भी सेंसिबल तरीके के मुस्लिम एक्टर्स भी हैं या फिर कोई जिनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो कुछ बोल सकते हैं, चाहे वो शाहरुख खान है या फिर सलमान खान है, उनका मानना ये है कि कुरान में कभी भी ये नहीं लिखा है कि किसी भी इंसान को मारो। तो ये एक बैलेंस तरीके की अगर बात होती है कि अगर वहाँ लिखा नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि कुछ जो ऐसे लोग हैं जो शैतानी दिमाग रखते हैं वो अपने किसी पर्सनल लालच की वजह से ये करते हैं। तो मेरा व्यू पॉइंट ये था कि मेरी जो नफरत है वो उन टेररिस्ट को लेके हो जाती है, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके हो जाती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो जाती है जो टारगेट करते हैं ह्यूमैनिटी को भी, पीस खराब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल शांति भरा कश्मीर दोबारा से हमारा हो गया था उसमें करते हैं। तो ये जो है नफरत हमारी सबसे ज़्यादा वहाँ होनी चाहिए। तो क्या मैं नफरत सारे पाकिस्तानी से भी करूं, या किसी अगर बांग्लादेश में हमारे कभी कुछ रिलेशन खराब होते हैं तो मैं सारे बांग्लादेशियों से भी करूं, क्योंकि वहाँ पर जो ये दंगाई हैं उनके अलावा नॉर्मल इनोसेंट शायद फैमिली भी हैं। तो क्या उनके साथ भी ऐसा चुन चुन के उनको भी मार देना चाहिए? ये एक टफ सवाल है। इसका जो आंसर है ये कोई भी इजीली नहीं दे पाएगा। जब आप एंगर के अंदर होते हैं तो यही होता है कि यार एक बारी साला बम बम फोड़ के ख़त्म करो इनको। ठीक है, वो एक बहुत ही नेचुरल सा बिहेवियर है। और मेरे चैनल पे आके भी लोगों ने एंगर दिखाया कि भाई साहब आपने ये भी क्यों बोल दिया कि वहाँ पर कोई भी इनोसेंट है, वहाँ कोई इनोसेंट नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये जो भावना है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है। ये मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की, क्योंकि मेरे ख्याल से जज्बात जो होते हैं क्या हिंदुस्तान को लेकर वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे किसी भी भाई बहन या फिर किसी भी इंडियन को हाथ भी कैसे लगा दिया। ठीक है, और टेररिज्म इज़ नॉट अलाउड एक पीसफुल सी कंट्री। और हिंदुइज्म के अंदर ये टेररिज्म की कोई मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं होती है। सबसे ज़्यादा पीसफुल मेरे ख्याल से रिलीजन ये माना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो अगर ऐसा है तो फिर ये सब चीज़ें नॉन एक्सेप्टेबल हैं। और जिनको भी ये एंगर है वो सही तरीके का एंगर है कि सीधा बोलो कि उनके सर पे गोली मारी जाए। मेरे ख्याल से बिल्कुल गोली मारी जाए, लेकिन उनको गोली मारी जाए जिन्होंने ये हथियार उठाए हैं, जिनका ये जो भेजा खराब कर दिया गया है। और जो लोग भेजा खराब कर रहे हैं वो रूट कॉज पे भी जाएं। क्या इनोसेंट को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मैं इसका आंसर दूं इससे अच्छा है कि आप ही इसका आंसर दे देना कि इनोसेंट्स जो हैं बाकी जो है उनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। ये आपके दिमाग के ऊपर है या फिर जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो है। हम सिर्फ यही चाहेंगे कि वट एवर द डिसीजन इज, वी स्टैंड बाय द कंट्री एंड वी स्टैंड बाय फेलो हिंदू पीपल एज वेल, कि यार ये किसी के साथ भी होना नाइंसाफ़ी है। अगर ये रिवर्स भी होता, किसी मुस्लिम की जान चली गई होती टेररिज्म के अंदर और वो क्योंकि इंडियन है, तब भी हमारा एंगर इसी तरीके से होता।
तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे के ऊपर ज़रूर बताना। और ये जो एंगर है मैं कंप्लीटली जस्टिफाइड है, हालाँकि ये क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस बन जाते हैं, एक दूसरे के लोग खिंचाई शुरू कर देते हैं, फिर लोग ये बताना कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि हम ज़्यादा बड़े इंडियन हैं, दूसरे नहीं है, या फिर हम ज़्यादा बड़े हिंदू हैं। तो वो जो मेरा सेक्शन था मैंने वो हटा ही दिया है। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वीडियो में क्लैरिफाई करता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं बोलना सिर्फ यही चाहता हूँ कि ये जितने भी टेररिस्ट हैं या फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों को मेरे ख्याल से एजुकेशन से दूर कर देती हैं और ये सब करने पे मजबूर कर देती हैं, वो ऐसी पावरफुल कंट्रीज जो इनको वेपन दे देती हैं। आप खुद सोचिए वेपन आते कहाँ से हैं। जब ये वेपन्स सिर्फ मिलिट्री खरीद सकती है या फिर कोई एक गवर्नमेंट अपने किसी प्रोटेक्शन स्क्वाड को दे सकती है, तो ये टेररिस्ट के पास इतनी बड़ी तादाद में कैसे पहुंच जाते हैं। तो कोई तो दे रहा है और इतनी बड़ी तादाद में जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ स्मगल हो रहे होंगे। तो ये मेरे ख्याल से हमें सोचना होगा कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनको इवन नोबेल प्राइज भी मिल जाते हैं पीस के, लेकिन वो बैक एंड पे अगर आप देखोगे तो वो सबसे बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं। और साथ साथ में ये सब टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं वही इनसे ये सब खरीदते हैं। तो इसका अंत मेरे ख्याल से रूट कॉज को दबा के ही होगा, जितना मुझे समझ में आता है। बाकी मेरे ख्याल से जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर ट्रू सेंस के अंदर जियो पॉलिटिक्स समझते हैं या फिर जो आर्मी है, उनको सिचुएशन ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगी। और एक और जने को पता होगी जो इनके अभी अभी घर के लोग गए हैं, उनके लिए तो मेरे ख्याल से आंखें बंद करके सब अब दुश्मन है। वो उनको अब कुछ नज़र नहीं आने वाला है कि वहाँ पर कोई फैमिली है या फिर कौन टेररिस्ट है। उनको बस अब यही समझ में आने वाला है कि एक कंट्री है जो बैक टू बैक कुछ ना कुछ अनकॉल्ड फॉर अटैक्स करती है, और इसका एंड होना मेरे ख्याल से एक ब्रूटल वॉर से ही शायद उनके दिमाग में एक आंसर आएगा कि ऐसा ही होना चाहिए। इसके आंसर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप भी ज़रूर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना, सभ्यता के दायरे के अंदर करना। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन हो जाओ और पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाओ, क्योंकि कई चीज़ों के बियॉन्ड हो जाती है पॉजिटिविटी। यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाली है, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव हो सकते थे हम हो गए हैं, और जितना हम किसी देश का साथ दे सकते थे दे रहे हैं। बल्कि अगर ये इस तरीके के वीडियोस कोई पाकिस्तान में देखता है, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो यहाँ के वीडियो वहाँ देखती है, वहाँ के कंटेंट यहाँ आती है, तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं जिनको ये सब खून खराबा नहीं चाहिए, उनको भी ये पॉइंट रेज करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि ये किस रास्ते निकल गए हो। अगर इंडिया आज प्रोग्रेस कर रहा है, अगर वो कंट्री पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई, इसलिए निकल गई क्योंकि वो टेररिज्म से दूर चलते चले जा रहे हैं, और तभी वो टेक्नोलॉजी के अंदर, अलग अलग चीज़ों के अंदर, जीडीपी के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं, एक सेंटर स्टेज बन गया है वर्ल्ड का। और पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पीछे रह गया है। अगर वो पीछे रह गया है तो कहीं ना कहीं जो उनके आवाम हैं, जो उनके जनरल पब्लिक है, उनको ही आवाज़ रेज करनी पड़ेगी, भाई पड़ोसी से सीख लो कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब अगर आप इन्हीं चक्रों में पढ़ते रहोगे, टेररिज्म के चक्करों में पढ़ते रहोगे, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे द्वेष भी बढ़ेगा, और जो आपस में जो ट्रेड और ये सब चीज़ें सब जब बंद होता है पड़ोसी मुल्क से, तो हमेशा किसी ना किसी कंट्री को नुकसान होता ही है। तो अगर प्यार मोहब्बत रहेगी तो ये जितना भी टेररिज्म है, ये टूरिज्म है जम्मू कश्मीर का, वो स्टॉप नहीं होगा। लोग इजीली जाके उसको अपने घर की तरह ही, जैसे कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, सेफली जा पाएंगे। वहाँ के लोग भी प्रोग्रेस करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने होंगे। मैंने अभी सुना भी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे वहाँ पर जो सिपाही हैं वो थोड़े कम किए थे। वहाँ पर सिपाही क्यों कम हुए हैं, ये क्वेश्चन हमें भी पूछना चाहिए कि वहाँ पर सिपाही क्यों कम हुए हैं। ओवरऑल बेसिस पे मेरे ख्याल से पूरी जांच भी होनी चाहिए। और आई एम श्योर ये जो गवर्नमेंट है एक चीज़ में तो अच्छी है, मुझे लगता है कि ये हार्ड स्टेप्स तो ले लेती है, और कोई ना कोई हार्ड स्टेप अब आएगा जो सिर्फ पानी काटने से तक सीमित नहीं होगा, या फिर जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनको बाहर भेजने तक सीमित नहीं होगा, और बड़े बड़े स्टेप्स भी होंगे। अभी तो शुरुआत ही है, बट ओवरऑल बेसिस पे ये सैडनिंग सिचुएशन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी शुरू ही करी थी, अभी मैरिज ही हुई है, अपना हनीमून मनाने आए हैं, 4-5 दिन के अंदर ही अगर कोई औरत अगर अपना हस्बैंड खो देती है तो उसके लिए भी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। कोई भी अपना पार्टनर अगर खो देता है जब लाइफ शुरू ही होने वाली होती है, खूबसूरत दिन लग रहे होते हैं। तो जितना भी इस पे बात करी जाए उतनी कम है। आई थिंक हमारे पास ना तो पावर है कि हम कुछ एक्शन ले सकते हैं या फिर अपना एंगर दिखा सकते हैं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि शायद इसके रूट कॉज पे कलेक्टिवली जाना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया। और सिर्फ इंडिया नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि टेररिज्म कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, ये सबको एक साथ होकर इससे फाइट करना पड़ेगा। ये अलग अलग फाइट मेरे ख्याल से कोई रिजल्ट दे रही नहीं है।
तो अगर आपको इस वीडियो पे कुछ भी कंट्रीब्यूट करना है, कुछ भी विशेष टिप्पणी है, तो सभ्यता के दायरे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। बाय बाय।